आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। आज स्मार्ट बोर्ड पे मैं नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलो नेटो की बात करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, भारत तो इसका हिस्सा ना कभी है ना बनेगा, क्योंकि भारत खुद ही इतना ताकतवर है कि सारे देशों को भारत खुद सिक्योरिटी दे दे। लेकिन यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो सोवियत कहता है हम फर्स्ट, अमेरिका कहता है हम फर्स्ट। तो अमेरिका कहता है हम बनाएंगे नेटो, जाओ जो खड़ रहे हो खड़। रशिया कहता है अच्छा हम वार्सो पैक्ट बनाएंगे। तो दोनों, रशिया अपना वार्सो पैक्ट बनाता है, उसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल होते हैं, और ये अपना बनाते हैं नेटो, जिसमें वेस्ट शामिल होता है। तो दोनों शामिल हो जाते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन सोवियत 1991 में टूटा, वार्सो पैक्ट खत्म, सोवियत खत्म, रशिया आ गया। इसी दौरान अमेरिका कहता मैं हूं पापा और हमारा नेटो जिंदाबाद। तो अभी नेटो जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं। आपको दिख रहा है ना ये सब। यूक्रेन इज नॉट द पार्ट। यूक्रेन चाह रहा है ज्वाइन करा दो, एक बार ज्वाइन करा दो, लेकिन यूक्रेन इज नॉट द पार्ट। यूक्रेन पार्ट नहीं है। स्वीडन फिनलैंड को बोला कि भैया कहीं रशिया से पहले इसको इन्वेड कर दी तो ज्वाइन करा लो, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, ये सब हैं। तो 4 अप्रैल 1949 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, वॉशिंगटन डीसी में। और उसके बाद नेटो जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। सबसे बड़ी बात ये है नेटो की कि जो भी नेटो के मेंबर हैं, इसीलिए लोग पीछे पड़े हुए कि भैया ज्वाइन करा लो, ज्वाइन करा लो हमको, कि अगर एक पे भी हमला हुआ तो सारे देशों पे हमला हो जाएगा। मतलब ये इतना खतरनाक है कि वही है ना कि अब मार दिया यार उस लड़के को, बुलाओ ससुर, पूरा कॉलेज जाएगा मारने, बदला लेने। ये हिसाब किताब कि तुम अकेले नहीं हो। तो ये है नेटो। सोवियत, रशिया, उसको अब सबको अलायंस बनाने पड़ रही है, बट देख रहे हैं ना कि ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी अलायंस है, अगर एक पे हमला हुआ तो अमेरिका भी कूद जाएगा, स्वीडन, फिनलैंड, पूरा यूरोप, यूके, सब। और देखिए इनकी कलेक्टिव टेक्नोलॉजी को कोई हरा नहीं सकता है। राफेल हमने फ्रांस से ही खरीदा है ना, समझ रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है नेटो का। अच्छा, ये कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत अगर एक पे हमला हुआ तो सब पे हमला होगा, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइए आप। नेटो का मेन हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। नेटो का मिलिट्री हेडक्वार्टर है मॉन्स, बेल्जियम में। बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं तो गया नहीं हूं, कभी मौका मिले तो जाइएगा, मुझे भी फोटो भेजिएगा। और अलायंस ने नेटो रिस्पांस फोर्स, जो कि ईस्टर्न यूरोप में तैनात है, उसको इंक्रीज किया हुआ है। जो कंबाइंड मिलिट्री है नेटो मेंबर्स की, उसमें लगभग 35 लाख सोल्जर्स हैं। और जितने भी, अगर आप मेंबर स्टेट्स को कवर कर लें तो विश्वास नहीं करेंगे, 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही कवर करते हैं। और पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ के आसपास, समझ रहे हो। तो कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा है। अभी स्वीडन ने भी ज्वाइन किया 7 मार्च 2024 को, पिछले साल ही बज गई थी इनकी भी बैंड। बोस्निया, हर्जिगोविनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन को भी नेटो ने रिकॉग्नाइज तो करता है। यूक्रेन को तो लड़वा दिया ना रशिया से। रशिया, देखिए भाई, मैं आपको साफ बात बताता हूं, रशिया बिल्कुल सही था इसमें। मैं अपना वर्डिक्ट चेंज कर रहा हूं, रशिया गलत नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो नेटो की फोर्सेस बिल्कुल रशिया के पास आ जाती, अमेरिका की फोर्सेस, समझ रहे हो। तो अमेरिका ने यूक्रेन को तो लड़वा दिया, लेकिन अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए ट्रम्पेट बजाते हैं और चाणक्य नीति, ये जो शानदार कोर्सेज को आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी आज और कल हमने ये ऑफर चलाया है, मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है। टोटल 10 टॉपिक्स है, 2-2, ढाई घंटे का एक एक टॉपिक मैंने लिया है। और ये ऐसा कोर्स है जिसमें 700 के करीब वर्सेज है, इतिहास से लेकर सब कुछ मैंने बताया है कि कैसे दुनिया को जीते, फ्लो स्टेट, अमीर कैसे बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम्स, एवरीथिंग, टॉक्सिसिटी को कैसे एलिमिनेट करें, आचार्य चाणक्य ने सब बताया। तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। चलो, सबसे पहले इशू क्या है। देखो, इशू ये है कि यूरोप के जो नए देश हैं वो अब बोल रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो तौबा तौबा तौबा, उफ, कि हमको तौबा करना है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नेटो की फंडिंग रोक सकता है
और यूरोप के बहुत सारे देश अब नेटो से इनका भरोसा ही उठ गया है और ट्रंप बहुत कमजोर कर रहे हैं नेटो को। 170 अरब डॉलर का फंड जमा करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश मिलकर, जिसमें यूरोप अलग ही अपना अलायंस ना बना ले और इसको डिफेंस में लगाया जाएगा। ट्रंप की धमकियां जो हैं वो कुछ कमजोर पड़े, इसके लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। यानी कि हो सकता है यूरोप एक अपनी सेना खड़ी कर दे, क्योंकि उधर रशिया चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका फास्ट। तो क्या किया जाए? हथियार खरीदने के लिए अलग फंड बना दिया है। तो अभी परसों जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने जो हथियार हैं, वेपन्स है, उसकी परचेज के लिए एक जॉइंट फंड बनाया है और इसको मंजूरी भी दे दी। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? साइबर हमले पर नजर रखने के लिए। यूरोपियन यूनियन की यह तैयारी ऐसे ही नहीं हो रही है। अंदेशा यही है कि अब रशिया बाकी देशों पर भी हमला करेगा। लेकिन देखिए, यूक्रेन पे तो हमला उसका इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब शायद सीज फायर की बात हो रही है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर अमेरिका चला गया, नेटो की पूरी ताकत अमेरिका के ऊपर है, पूरी तो नहीं 50% तो बोलूंगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया। अमेरिका ने बोला हम है तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, तुम इकोनॉमिकली डेवलप करो, हम तुमको प्रोटेक्ट करने आएंगे। लेकिन अमेरिका एक दोगला देश है, इसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस पे नहीं, कैपिटलिज्म पे, पैसे पे चलता है। तो इसीलिए यूरोप ने बोला कि प्लान बी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों गुस्सा है भैया? अमेरिकन सरकार कई बार पहले भी इस पर नाराजगी जता चुकी है कि हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, बाकी देश इतना पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो तो हमसे अमीर हैं। कुछ यूरोप नेशन तो अमेरिका से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 70% पैसा अमेरिका दे रहा है और इस पर हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। इसका भी कारण है 2014 में सभी नेटो सदस्यों ने मिलकर तय किया था कि जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस में लगाएंगे, और ये वो न्यूनतम खर्च है जिसे बिल भी कहा जाता है, और ज़्यादातर देश इस मामले में पीछे हैं। अब अमेरिका ने जीडीपी की सबसे ज़्यादा है, तो भाई अमेरिका के उस हिसाब से, अगर भाई जाहिर सी बात है कि अब मैं बोलूँ कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मुझे 10% देना है, तो मेरा तो 10,000 हुआ। लेकिन वहीं कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसका तो 10 लाख हो गया। तो भाई कहाँ 10,000 और कहाँ 10 लाख? तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जीडीपी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पैसा दे रहा है। और काफी समय से ये असंतोष फैला हुआ है। 1970 से ही, उस समय रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थे वो भी रिपब्लिकन थे, और उन्होंने बोला कि जो यूरोप में योगदान अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है और ये गलत है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते, उनको अपनी रक्षा का जिम्मा खुद लेना होगा। और बराक ओबामा ने भी यूरोपियन देशों के डिफेंस बजट को बढ़ाने को कहा था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस में लगाएं, जो जीडीपी का 5% है वो डिफेंस में लगाएं। यही चीज़ है। तो क्या वाकई में अमेरिका हट जाएगा नेटो से? और क्यों नेटो से हटने की धमकी डरा रही है? भाई सबकी सहमति से ही नेटो जो है वो फैसला लेता है, लेकिन उसकी सैन्य पावर काफी ज्यादा है। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि इनके पास परमाणु हथियार है ना। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा का गारंटी मानकर निश्चिंत रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और आर्टिकल, अरे लो, तो मैंने तो बोल ही दिया। चलो मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा आर्टिकल, आपको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो वही बोलता है कि अगर उस पर हमला हुआ तो हम सब हमला करेंगे मिलकर, किसी भी देश पर हमला हुआ। तो अमेरिका तकनीकी तौर पे, टेक्निकली तो अमेरिका दूर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस इतना आसान नहीं है। किसी भी इंटरनेशनल संधि को खत्म करने के लिए सेनेट की मंजूरी चाहिए। अमेरिका की सेनेट जब तक, और अमेरिका की डेमोक्रेसी ऐसे है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपका कहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी, तो सेनेट में नहीं रहेगी। ठीक है, भारत जैसे, बस अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन विदेश नीति पर राष्ट्र के पास काफी सारे अधिकार हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल पास करवा सकती है वो सेनेट के जरिए, और उस हिसाब से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब इससे पहले भी, जैसे भाई नेटो सबसे बड़ा सैन्य संगठन है और अभी इसको बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है, बट प्लान बी के नाम पर यूरोप में एक और सैन्य गुट बन चुका है जिसका नाम है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। इसके तहत यूरोपियन यूनियन के पास 3 लाख की सैन्य क्षमता है और इमरजेंसी में ये अपने देशों की मदद कर सकते हैं। ये चीज़ है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा यूरोप ना इससे बच रहा है। डिफेंस बजट इसकी अकेली वजह नहीं है। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है ना,
वो आपस में उनकी कुछ बनती नहीं है। हर देश की 25 से ज्यादा देश है, हर एक की अपनी प्राथमिकता है और सैन्य जरूरत है। कोई किसी के साथ खड़ा रहता है, कोई किसी के करीब दिखता है। ऐसे में जॉइंट यूरोपियन आर्मी बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया ना कि कुछ खास कैपिटलिस्ट नेशन है तो कुछ सब पैसे के हिसाब से काम चलता है, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका से बिदक कर इतना बड़ा फैसला ले ले तो ये रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक भी काफी चोट पहुंचाएगा। अच्छा, अमेरिका के लिए क्या होगा? देखिए, ये अमेरिका के लिए खराब सौदा हो सकता है, क्योंकि यूरोप में अमेरिका लीडर है। और अगर अमेरिका मान लीजिए हटता है नेटो से, तो इसका असर काफी बड़ा होगा। और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका हटा तो रशिया और चाइना बहुत मजबूत हो जाएंगे, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो भले ही वॉशिंगटन डीसी इसका खर्च उठाता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसके पीछे भी रीजन है कि अमेरिका दुनिया को वर्ल्ड पावर दिखाता है। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति के कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।